इसको तो देखो जरा, इसका नाम क्या है? शहजाद से कहूंगी अगर पसंद आया तो कैन का कमरा ऐसे ही बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो। आखिर उस बच्चे पर तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है बतूल? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? वो शहजाद का बेटा है। जी हाँ, शहजाद का बेटा है वो, ओनर का नहीं। अरे फरीदा, अब वो सिर्फ शहजाद का बेटा नहीं है, कैन ओनर तुम का। अपनी हद पार कर रही हो बतूल। मुझे पता है आजकल तुम इस तरह के मौजूद जानबूझकर छेड़ रही हो। मैं समझी नहीं। बुरा मत मानना, लेकिन इस शादी की बात को असल में तुमने हवा दी है। अगर तुम नहीं आई होती तो शायद ओनर शादी का फैसला करता ही नहीं। ये कोई तुम्हारे बेटे की जिंदगी का फैसला नहीं था बतूल। फिरदौस, मेरा बैग तैयार करो, मैं जा रही हूँ अभी और इसी वक्त। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो इस तरह? बस रहने दो। बतूल मेरी बात सुनो, पागल मत बनो। फरीदा प्लीज, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। अकूस्टिक वाले प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें चाहिए, आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। तुमने मेहरबान बेगम से बात की? कब ज्वाइन कर रही हैं वो? नहीं, अभी तक बात नहीं की है। क्यों? आप क्या वाकई में सीरियस हैं? हाँ, मैं तुम्हारी वजह से उनको नौकरी पर नहीं रख रहा हूँ। हमें वाकई रशियन ट्रांसलेटर की जरूरत है। हमें उनकी बात समझने में मुश्किल होती है। खालाजान की कॉल है, मुझे लगता है वो मुझे मिस कर रही हैं। जी खालाजान, सलाम अलैकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। कैसे हो बेटा? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बताएं मुझे। मैं वापस जा रही हूँ ओनर, मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी। अम्मी से झगड़ा हो गया आपका? झगड़ा नहीं, इस बार उसने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया बेटा। अभी आप कहाँ हैं? टैक्सी से एयरपोर्ट जा रही हूँ। खालाजान प्लीज सीधा मेरे घर आ जाएं। प्लीज बेटा, मुझे मजबूर ना करो, मैंने टिकट बुक करवा लिया, अब मैं जा रही हूँ। तो फिर सुन लें, ये शादी आपके बगैर नहीं होगी। इस शादी में मेरा ना होना ही बेहतर है। खालाजान आप सीधा मेरे घर जाएं, मैं फिरदौस को फोन कर रहा हूँ, वो आपका ख्याल रखेगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा है ओनर, यहाँ तक कि उससे ज्यादा प्यार किया, मगर अम्मी। खालाजान प्लीज। मगर खालाजान प्लीज मेरा दिल ना तोड़े। चलो ठीक है बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ड्राइवर सुनो, गाड़ी वापस लो, एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। क्या हुआ? खालाजान का अम्मी से झगड़ा हो गया है। क्यों? अम्मी फिर शुरू हो गई होंगी, हमेशा की तरह। वजह मैं हूं ना, सच बताइएगा ऑनर। मालूम नहीं, वजह मैंने पूछी नहीं, लेकिन तुम यकीन करो, अम्मी जब झगड़ा शुरू करती हैं तो उसकी कोई वजह नहीं होती। तुम्हें क्या हुआ? मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि अम्मी और खाला का मेरी वजह से झगड़ा हुआ है और आप मुझे ये बात बता भी नहीं रहे। मैं छुपा नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता और न ही छुपाऊंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरा अम्मी से झगड़ा हुआ भी तो मैं खुद बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। ठीक है? आई लव यू। सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब किया मैंने। करीम, आज शाम चल तो रहे हो ना बोटिंग पे? तो ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी ही बोट पे चलेंगे। अच्छी बात है, मगर मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो क्या हुआ, बीनू भी तो वहीं जा रही है, 5 बजे तक वो भी आ जाएगी। कुछ कह नहीं सकता, शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी चलूंगा, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ। अरे यार, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो? असल में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की जो रिपोर्ट बनाई थी वो शायद यहीं कहीं रखी होगी। तुम्हारी जफर साहब से मीटिंग नहीं हुई क्या? थी। कैंसिल हो गई क्या? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गई? किसी और को भेज दिया। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग पे किसी और को भेज दिया? हाँ। अल्लाह, क्यों? क्योंकि मुझे जाना नहीं था इसलिए। वजह? ऐसे ही, मेरी मर्जी। क्या बात है महक,
क्यों नहीं जाना चाहती थी तुम? अब जफर साहब से ना मिली तो बेहतर होगा। किस लिए? बस ऐसे। खाला जान, मेरी खाला जान, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके और अम्मी के झगड़े कोई नई बात नहीं है। आपसे ज्यादा कौन जानता है अम्मी को? जिंदगी में कभी उसने इस तरह बात नहीं की मुझसे ओनर। मुझे प्यार करने पे पछतावा दिला दिया। कह रही थी कि अगर मैं ना आती तो तुम शहजाद से कभी शादी ना करते। यानी अम्मी ने शहजाद को अभी तक कबूल नहीं किया। ये सब बेकार की बातें हैं बेटा। तुम जिससे प्यार करते हो उसे बर्दाश्त नहीं होता, ये तुम जानते हो। जी मैं जानता हूँ। अच्छा छोड़ें अम्मी को, शादी तक आप मेरी मेहमान हैं, ये याद रखें। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं कल वापस चली जाऊंगी। खाला। वाकई मैं तुम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहती। अच्छा आप एक बात बताएं, जब निजात भाई की शादी हो रही थी तो आपने क्या किया था? क्या मतलब है तुम्हारा? याद करें आपने क्या किया था? सारी तैयारियां खुद की थी आपने। हाँ तो ऐसे ही करना चाहिए था मुझे। अम्मी मेरी हर खुशी में रुकावट डाल रही हैं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती हैं तो उन्हें मेरा साथ देना चाहिए। आखिर वो मेरी माँ है खाला जान। आप तो मेरा साथ देंगी ना? ठीक। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। मैं नहीं पीऊंगा फिरदौस, मुझे जाना है। आप लोग बैठें। खाला का रूम तैयार कर दो फिरदौस, ये हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ रहेंगे? हाँ। ये तो खुशी की बात है। बहुत खुदा हाफिज अच्छी खाला। बात है। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शहरजाद? आ जाओ एहतियात से, आराम से। ठीक है। ये तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, मेरा घर है ये। मैं क्या जल्दी आ गई हूँ? बीनू भी आने वाली हो। हाँ बोलो बीनू। डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो जाएगी। क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई मीटिंग में? नहीं यार, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, हर तरफ रश है गाड़ियों का। अल्लाह, तो फिर नहीं आओगी क्या? मुझे तो मुश्किल ही नजर आ रहा है। अभी घर जाकर चेंज भी करना है अगर ट्रैफिक से निकल गई तो तुम्हारा इंतजार कर लेते हैं। नहीं, इंतजार नहीं करो, बाकी मुझे देर हो जाएगी। तुम लोग चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। कैसे आओगी तुम? मैं टैक्सी लेकर वहीं आ जाऊंगी, वहीं पे मिल लेंगे। ठीक है, क्या करें? बीनू हमारे साथ नहीं आ रही, बहुत ट्रैफिक में फंसी हुई। कह रही तुम लोग जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। बाकी तो अब तो फिर हम लोग चलते हैं, क्या कहती हो तुम? ठीक है। बतूल का शुक्रिया, हर चीज का ख्याल रख रही है, मगर कुछ ज्यादा ही मदाखलत करके मुझे इरिटेट कर देती है। क्या तुम एक्साइट नहीं हो रही? जितना होना चाहिए उतना तो हूँ, मगर बतूल की तरह बिल्कुल नहीं। एक मिनट भी खामोश नहीं बैठती, जैसे कोई बीमारी हो उसे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। काश के करीब मुझसे कहे कि मैं बीनू से शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सेवल, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इंशाअल्लाह। तुम बोट चलाना चाहोगी क्या? मैं चला सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, बहुत आसान। आओ। देखो वो सामने चट्टानें नजर आ रही हैं, वहां की तरफ रुख करो और स्टीयरिंग को इस तरह से दाएं बाएं करती हो। ठीक है, ठीक है, इसी तरह करना है ना? बहुत हो, तुम्हें तो चलानी आती है। शुक्रिया। ये लो, मैं तो चलाते हुए खा सकता हूँ। आ जाए। कैसा लगा चलाना? हार्ड तो नहीं है ना स्टीयरिंग?
मुझे तो तब अच्छा लग रहा था जब समंदर साकन था। ओह जबरदस्त। आपके लिए चाय ले आई हूँ। शुक्रिया फिरदौस, अपने लिए भी लाई हो ना। बैठो। ठीक है। घर बहुत ही खूबसूरत है ना? हाँ वाकई, अल्लाह इस घर में खुशी से रहना नसीब। आमीन आमीन। ओनर ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया था क्या? मगर ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये घर जितने का भी लिया हो, उन्हें क्या हाँ। मसला है? और शहजाद बेगम के बच्चे कब कहाँ गया है? हाँ सही कह रही हो। शहजाद के बेटे की जगह अगर लोगों के मुंह में मिठाई होती ना, तो फरीदा का हाल देखने वाला होता। शादी में कम वक्त रह गया है ना? वक्त कम है और काम बहुत। सब काम कैसे होंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हो जाएंगे, परेशान मत हो। ओनर से शादी करने का फैसला तुमने कैसे किया शहजाद? ओनर से पूछा था मगर उसने बताया नहीं। कब हुआ था तुम लोगों को प्यार शहजाद? क्या आपको भी हम दोनों की मोहब्बत पर हैरत होती है करीम साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही होगी। आई एम सॉरी। प्यार कोई अपनी मर्जी से थोड़ी होता है ना। अगर तुम अब भी उस बारे में सोच रही हो तो सोचना खत्म कर दो प्लीज। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे किसी और चीज की फिक्र हो रही है। ओनर औरतों पे भरोसा नहीं करता था। तुमने उसे कैसे चेंज कर दिया? प्यार से। प्यार से? अजीब बात है। प्यार की जंग मैं लड़ रहा था मगर ओनर जीत गया। मैं जब सर उठा कर देखा तो एक तरफ तुम थी और एक तरफ ओनर था और एक तरफ आप हैं करीम साहब। बीनू आपको बहुत चाहती है। जानता हूं। क्या हुआ? इंजन बंद हो गया। ऐसे मूड मत खराब करो ओनर। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम खाला को जानते तो हो। चली गई क्या वो? तुम्हें फोन किया क्या? आप खुद फोन करके क्यों नहीं पूछती कि कहाँ है वो? ओनर बेटा, खुशामदीद। कैसी हैं जमील आंटी? आए आए, तशरीफ लाए। करीम कहाँ है? वो बोट से आ रहे हैं, बस किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। आ जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बीनू, तुम अकेली आई हो? करीम और शहरजाद कहाँ हैं? इनफैक्ट हम लोगों ने आना तो साथ ही था, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस गई इसलिए बाई रोड आ गई। आओ बैठो। थैंक यू। How much? $500. Oh, it's expensive. No, it's very cheap. No. Okay, $400 for you. Last price. No. Yes. No. Yes, no. hadi ablam benim. Yes ablam, yes. It's very cheap. सोनल, अलग को क्या कहते हैं? बार्गन। It's so bargain. Okay. Okay? Good shopping lady, good shopping. यार इसे पैक कर दो। 1, 2, 3, 3, 4. 4. Okay. That's it. Thank you. Thank you. See you again. See you again. See you again. 200
200 जेब में रखोगे और 200 हिसाब में डालोगे? यार तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। चलो ठीक है, उस बार अम्मी को पैसे भेजना था, मगर इस बार ऐसा क्यों? बच्चे हो तुम, जब पानी बह रहा हो तो उसे भर लेना चाहिए। अगर बुरहान साहब को पता चल गया तो पता है ना वो क्या करेंगे। इसमें क्या बुरी बात है? बुरहान अंकल को इसकी कीमत मिल तो रही। मगर तुम तो लोगों को धोखा दे रहे हो। अरे यार, इतना पैसा है इन लोगों के पास, थोड़ा मैंने दे दिया तो क्या हुआ? हाँ? लेदर, कम ऑन। इंजन काम नहीं करता तो हम बादमान खोल लेते हैं। तुमने कभी पहले बोट का सफर किया है? पहली दफा। क्या हमें देर लगेगी पहुंचने में? इंजन की तरह तेज तो नहीं जा सकते। शहजाद, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं सच्चाई को जानती हूँ। एक बच्चे की माँ होने की वजह से ओनर के लायक नहीं हूँ। क्या बेवकूफी वाली बात कर रही हो? यकीन करो, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं। मैंने भी क्या बातें शुरू कर दी। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मैंने तुम्हारा। ओनर है? हाँ। ओनर। करीम, कहाँ हो तुम लोग? आ रहे हैं, रास्ते में। आवाज नहीं आ रही है, जरा ऊंचा बोलो। यार इंजन खराब हो गया है। क्या? बादमान के जरिए आ रहे हैं। इंजन खराब हो गया है, बादमान के जरिए आ रहे हैं। चलो ठीक है। अगर इन लोगों ने साथ नहीं आना था तो फिर बोट में क्यों आ रहे हैं आखिर? हाँ, आप फिक्र नहीं करें, आ जाएंगे। देर हो जाएगी इसलिए कह रही हूँ। आ गए। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ठीक है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। यास्मीन भी वेट कर रही होगी। ये लो, ये क्या है? बच्चे को फोन कर लो। इतनी रात को? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम उन बच्चों के बाप हो, तुम्हारा हक है। जब चाहो तुम उनको फोन कर सकते हो। चलो फोन करो नहीं। अगर फसून उठा लिया तो? अगर वो उठाए तो बंद कर देना। चलो फोन करो। सॉरी, तुम लोगों को डिस्टर्ब किया मैंने। करीम, आज शाम चल तो रहे हो ना बोटिंग पे? तो ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी ही बोट पे चलेंगे। अच्छी बात है, मगर मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो क्या हुआ? बीनू भी तो वहीं जा रही है, 5 बजे तक वो भी आ जाएगी। कुछ कह नहीं सकता। शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी चलूंगा। मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ। अरे यार, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो? असल में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की जो रिपोर्ट बनाई थी वो शायद यहीं कहीं रखी होगी। तुम्हारी जफर साहब से मीटिंग नहीं हुई क्या? थी। कैंसिल हो गई क्या? नहीं, तो फिर क्यों नहीं गई? किसी और को भेज दिया। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग पे किसी और को भेज दिया? हाँ। अल्लाह, क्यों? क्योंकि मुझे जाना नहीं था इसलिए। वजह? ऐसे ही, मेरी मर्जी। क्या बात है महक, क्यों नहीं जाना चाहती थी तुम? अब जफर साहब से ना मिली तो बेहतर होगा। किस लिए? बस ऐसे ही। खाला जान, मेरी खाला जान, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके और अम्मी के झगड़े कोई नई बात नहीं है। आपसे ज्यादा कौन जानता है अम्मी को? जिंदगी में कभी उसने इस तरह बात नहीं की मुझसे ओनर। मुझे प्यार करने पे पछतावा दिला दिया। कह रही थी कि अगर मैं ना आती तो तुम शहजाद से कभी शादी ना करते।
यानी अम्मी ने शहजाद को अभी तक कबूल नहीं किया। ये सब बेकार की बातें हैं बेटा। तुम जिससे प्यार करते हो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, ये तुम जानते हो। जी मैं जानता हूँ। अच्छा छोड़ें अम्मी को, शादी तक आप मेरी मेहमान हैं, ये याद रखें। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं कल वापस चली जाऊंगी।